इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां दिल्ली बीजेपी की इकाई आज आम आदमी पार्टी का घेराव करने पहुंची है। ये घेराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से शराब घोटाले की ईडी की चार्जशीट जारी हुई है, उसको लेकर आज हमारे साथ तजेंद्र सिंह बग्गा जी मौजूद हैं। आज प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कल जो ईडी ने चार्जशीट सौंपी है, उस चार्जशीट के अंदर अरविंद केजरीवाल पे बहुत ही गंभीर आरोप है। उनके अंदर ये स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल खुद इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व थे। जो दिनेश अरोड़ा है, उन्होंने अपनी गवाही में कहा है कि अरविंद केजरीवाल हमें फेस टाइम पे कॉल करते थे और ये कहते थे मेरा व्यक्ति है, ये गोवा चुनाव में हमारी पार्टी के प्रचार कर रहा है, आप इनको 70 लाख दे दीजिए, आप इनको 1 करोड़ दे दीजिए, आप इनको 2 करोड़ दे दीजिए। ऐसे करके 100 करोड़ से ज्यादा रुपए अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने गोवा चुनाव के अंदर दिलवाए गए ऐसे शराब व्यापारियों से। मुझे लगता है इतने बड़े खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का हक नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला है? देखिए, आज हमारा सांकेतिक धरना है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते तो हम तब तक इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद है वीरेंद्र सचदेवा जी। आज इस प्रदर्शन को किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, ये प्रदर्शन हमारे कई महीनों से चल रहे हैं। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी लिप्त है, शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता है और ईडी की चार्जशीट में ये बातें तय भी हुई हैं। विजय नायर भी जेल में है, लेकिन अब जब उस आरोप में नाम अरविंद केजरीवाल का आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। ये इस्तीफा लग रहा है कि दे पाएंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन जब जेल में थे तब भी उनकी इस बर्खास्तगी की मांग आपने की थी, उसके बावजूद भी बर्खास्त नहीं किया गया। जो बातें अरविंद केजरीवाल 2013 से पहले करते थे, नैतिकता की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे कि नाम आने पे हम इस्तीफा दे देंगे, उन बातों को याद करें, अपने पुराने वीडियो देखें और नैतिकता है तो इस्तीफा दें। कह रहे काल्पनिक आरोप लगाए जा रहे हैं। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, आरोपों में दम है, इसलिए विजय नायर जेल में बंद है, इसलिए सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। इनकी भी प्रतीक्षा हो रही है, ये भी जेल जाएंगे। सर, लगातार आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, भाषण के दौरान केजरीवाल चोर है के नारे लगाए जा रहे थे, क्यों इकट्ठा हुए? देखिए, बात यह है, अब कौन नारे लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है। मैंने तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी दी कि जब ये नई शराब नीति लाई गई थी तो हमने तब भी अरविंद केजरीवाल को कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस नई शराब नीति को वापस ले लो, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। और इस नई शराब नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी और हमारी आय 7,000 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। तो अब तो दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आ गई कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और शराब के ठेकेदार और जो अधिकारी इस घोटाले में फंसे हुए हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमने सैकड़ों करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया है। तो धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो गई है और मैं आज ऐसा महसूस करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लग रहा है कि इस्तीफा दे पाएंगे? क्योंकि सत्येंद्र जैन को जब बर्खास्तगी की मांग आपने इसी तरह से प्रदर्शन करके की। अरे भाई, 8 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। अगर मान लो वो बिल्कुल पाक साफ होते तो उनको जमानत मिल जानी चाहिए थी। तो अरविंद केजरीवाल, जो भी लोग उनके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा उनकी तरफदारी करते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ये शोभा नहीं देता है। काल्पनिक आरोप लगाए जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है। कोई कहता है क्या? आदमी मर्डर कह के भी कहता है मैंने मर्डर नहीं किया। आदमी जब चोरी करता, डाके डालता, तब भी कहता है मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाके नहीं डाले। कौन कहता है? लेकिन ये तो एजेंसीज का काम है, ये तो कोर्ट तय करेगा किसने चोरी की है, किसने डकैती डाली है, कौन जिम्मेवार है, कौन नहीं है। अब ये तय करना तो कोर्ट का काम है। देखिए, शराब की नीति केजरीवाल जी ने वापस ली क्योंकि शराब की नीति में घोटाला हुआ था। अब कल जब ईडी ने ये बताया कि जो चुनाव में इन्होंने पैसा खर्च किया है वो पैसा शराब के माफिया के थ्रू इनके पास आया, कितनी शर्मनाक बात है ये। केजरीवाल जी, आपको तो नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आए दिन आपके घोटाले सामने आते हैं।
आपने दिल्ली की युवा पीढ़ी को कलम तो नहीं दी, पर शराब का नशा जरूर दिया। दिल्ली की जनता आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ती रहेगी। क्या मांग कर रही है इस प्रदर्शन के माध्यम से? केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए और हम आम जनता को ये बता रहे हैं कि कैसे वो आम जनता के पैसे को विज्ञापन में लगाते हैं और प्रचार में लगाते हैं। दिल्ली की जनता का पैसा, चाहे वो टैक्स के रूप में हो और ये शराब के माफिया का जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये केजरीवाल जी ही इसके सरोसार हैं। सब कुछ उनके कहने के अनुसार ही हो रहा है। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला? देखिए, हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केजरीवाल जी अपनी नीतियों को बदलेंगे नहीं और उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। अब हमें बताइए, समीर जो महेंद्रू है उसकी बातचीत विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल से करी। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साफ हो गया है। अब विजय नायर, अरविंद केजरीवाल का खास आदमी, समीर महेंद्रू जो कि चार्जशीट में एक्यूज्ड है, इनसे बात करने की अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी? और साफ हो गया है कि गोवा इलेक्शन के लिए इस फंड का इस्तेमाल करा गया है। जब आज चार्जशीट में आ रहा है तो आज अपने आप को क्लीन चिट देंगे या नहीं देंगे? मेरा अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, आप अपने आप को क्लीन चिट देना बंद करें, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहना बंद करें। आप पूरी तरह से इस करप्शन में लिप्त हैं और देख लेना ये शराब नीति आपको लेकर के डूबेगी। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की ये आरोप पूरी तरह से काल्पनिक है और झूठे हैं। अगर ये आरोप काल्पनिक है तो फिर मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट किस बात की दे रहे थे? उस दिन तो बड़ा उछल के कह रहे थे, देखिए कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला जी। अगर आरोप काल्पनिक है तो विजय नायर जेल में कैसे हैं? अगर आरोप काल्पनिक है तो समिंदर महेंद्रू पर केस कैसे चल रहा है, एक्यूज कैसे हैं, लिस्टिंग कैसे हो रही है? और आरोप काल्पनिक हैं और पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो आपने वापस क्यों ली? आपने वापस इसीलिए ली, आपको पता बुरी तरीके से करप्शन में लिप्त हो, फंस चुके हो। और ईडी जिस दिन दर पदर परत खोल रही है, सीबीआई देर परत खोल रही है, हर रोज आपके काले कारनामे और करप्शन दुनिया के सामने बाहर आ रहे हैं। आप अपने आप को कितनी भी कट्टर ईमानदार की छवि देते रहो, लेकिन मुझे लगता है कागज और सच कुछ और ही है। क्या मांग कर रहे हो इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, मैं उनसे क्या मांग करूं? सत्येंद्र जैन, जिनको आज तक उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, वो जेल में रेपिस्ट से मसाजे ले रहे हैं। उनका एक बंदा ताहिर हुसैन, वो भी कोर्ट से हिंदुओं को मारने के जुर्म में वो सजा काट रहा है। अब परसों पंजाब में उनका आम आदमी पार्टी का एक बंदा है जिसके पास से पिस्तौल और कारतूस मिलते हैं। जब ये इनको ही बाहर नहीं करते, इन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते, तो मैं उनसे क्या मांग करूं? मेरी मांग ईडी से है, मेरी मांग सीबीआई से है, मेरी मांग कानून व्यवस्था से है। कानून व्यवस्था प्रॉपर जांच करे और जांच में पाए गए दोषी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो करप्शन में लिप्त है उसे पकड़ा जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन फिर भी दिल्ली का नागरिक हूं, अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं, आपके जो लोग इसमें लिप्त हैं उनसे पल्ला झाड़ना बंद करें, उनकी जिम्मेदारी लेना शुरू करें और दिल्ली को प्रॉपर तरीके से चलाएं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं हेमचंद शर्मा जी। से लगातार इस प्रदर्शन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस्तीफा मिलेगा? देखिए, अभी तक केजरीवाल जी ने मुखौटा पहना हुआ था, अब मुखौटा हट चुका है। साफ साफ केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, केजरीवाल जी ने कमीशन लिया है, उन्होंने दलाली की है। ये ईडी की चार्जशीट से बिल्कुल साफ हो जाता है। इसीलिए हम इस भ्रष्टाचारी सीएम से इस्तीफा मांगते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने कहा है कि हम केजरीवाल जी को मजबूर कर देंगे कि वो इस्तीफा दें, कि अब केजरीवाल ईमानदार केजरीवाल नहीं है, भ्रष्टाचारी केजरीवाल है, दलाली करने वाला केजरीवाल है। और ये मंत्री नहीं, अब सीधा सीधा मुख्यमंत्री इसमें फंसा हुआ है, मुख्यमंत्री ने दलाली की है। लगातार अरविंद केजरीवाल ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि आरोप काल्पनिक है और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल काल्पनिक है। आप ये बताइए, 21 दिन से ड्राई डे कम करके 3 दिन किए, आपने L1 के ठेके अपने चैतों को दिए, आपने सेल 4 गुना बढ़ा दी और आमदनी कम हो गई। क्यों? ये सब चीज दिखाता है। आपने कमीशन खोरी की, उस पैसे को गोवा में लगाया, उस पैसे को आपने पंजाब में लगाया। अब आपने जो चोरी की है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। लग रहा है कि इस्तीफा मिलेगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग भी आप लोगों ने इसी तरह से प्रदर्शन के माध्यम से की थी, उसके बावजूद भी बर्खास्त नहीं किया गया था उन्हें। देखिए, आम आदमी पार्टी अराजक पार्टी है, ढीठ पार्टी है, इनकी नैतिकता नहीं बची हुई, उम्मीद कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आवाज उठाते हुए इनको मजबूर करेगी और लगातार हम प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से हमने इनके ठेकों को बंद कराया, उस तरीके से हम आम आदमी पार्टी को मजबूर कर देंगे कि वो केजरीवाल जी का इस्तीफा करवाएं। आरोप
आप ही पे लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है कि आप लोग मेयर चुनाव नहीं होने दे रहे हो, गुंडागर्दी फैला रहे हो। मेयर चुनाव ना होने के पीछे आम आदमी पार्टी की साजिश है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि उनके मेंबर उनको वोट देंगे। बार बार उन्होंने हंगामा किया, 2 बार उन्होंने हाउस नहीं चलने दिया, तीसरी बार भी हाउस न चलने देने के लिए वो साजिश रच रहे हैं, वो साजिश बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। हम केजरीवाल जी की निंदा करते हैं। पूरी दिल्ली केजरीवाल को गाली दे रही है कि आपने मेयर का चुनाव क्यों नहीं होने दिया। देखिए, आज हमारा मंच, हमारे अध्यक्ष केजरीवाल जी का इस्तीफे की मांग करने वाले हैं। लगातार हम कहते रहे हैं कि केजरीवाल खुद इन्वॉल्व है, अब तो चार्जशीट भी कह रही है। दिल्ली में उदाहरण है कि मदन लाल खुराना जी ने एक डायरी में नाम आने पे इस्तीफा दे दिया था और बाद में तो बेगुनाह साबित हुए। मगर केजरीवाल को भी वही आदर्श आगे लेके जाना चाहिए, अगर उनमें मॉरलिटी है तो, और इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या ये प्रदर्शन ऐसे? हमारा आंदोलन समय समय पे जारी रहेगा और हम केजरीवाल सरकार पे ये दबाव बनाएंगे कि केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़े। सत्येंद्र जैन पर इतने बड़े आरोप लगे, वो जेल में भी बंद थे, उसके बावजूद उन्हें उनके पद से बर्खास्त नहीं किया गया था। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे? देखिए, वो लोग ऐसे बेशर्म हैं कि इस्तीफा तो नहीं देंगे, हम भी जानते हैं, मगर हम एक संघर्षशील विपक्ष के नाते इस मांग को, जनता की आवाज को उठाते रहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली को जो धीमक चाट रही है वो रुके। केजरीवाल जी का कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक है, झूठे हैं। देखिए, उनके कहने से काल्पनिक नहीं हो जाते। ईडी ने ये तक साबित कर दिया है कि पैसा कहां इस्तेमाल हुआ, स्पेसिफिक बता दिया गया है कि लिक्विड स्कैम का 100 करोड़ गोवा ले जाया गया था। अब ऐसे में जब इतनी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है तो उसे गलत कहना, तो केजरीवाल तो कुछ भी कह सकते हैं। क्या कभी भी कोई चोर ये मानता है मैं चोर हूँ, आखिरी तक लड़ता है? तो वही केजरीवाल जी कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो एक बैरिकेड को पार कर चुके हैं और अब दूसरे बैरिकेड की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम नारेबाजी के साथ यहाँ पर 3-4 कार्यकर्ता जो इस बैरिकेड को पार करने में सफल हुए हैं, अब वो दूसरे बैरिकेड की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि केजरीवाल चोर के नारे लगाए जा रहे हैं और मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल से उनके पद से इस्तीफे की। यहाँ पर देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जो इन्हें रोकने के लिए पहले से ही तैनात है। लगातार आप लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, अब बैरिकेड को पार कर यहाँ आ चुके हैं, अब बैठने का क्या कारण? अभी यहाँ बैठे हैं, ये बैरिकेड पूरा टूटेगा, अभी आगे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लेंगे। आज मतलब इस्तीफा ले जाने की पूरी ठान? हमारा ये संघर्ष है, ये आगे भी चलता रहेगा। इस्तीफा अगर नहीं दिया उन्होंने तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को उखाड़ के बाहर फेंकेगी। देख रहे हैं यहाँ पर लगातार ये उग्र होता नजर आ रहा है इनका पूरा प्रदर्शन, किस तरह से बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई जो है यहाँ पर प्रदर्शन करती नजर आ रही थी और ये प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो यहाँ पर एक बैरिकेड को पार कर चुके हैं और इस वक्त आम आदमी पार्टी के घेराव के लिए यहाँ मौजूद हैं और लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये घेराव किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के घेराव के लिए लगातार यहाँ पर मशक्कत की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा और बीजेपी के नेताओं द्वारा किस तरह से बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड को पार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बैरिकेड को पार करने में लगे हुए हैं और लगातार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के घेराव के लिए और अरविंद केजरीवाल के पद की इस्तीफे से मांग को लेकर यहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल इन्हें रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर इनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की भारी पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया है जो लगातार इनको रोकने की मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ धक्का मुक्की आप देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस बल और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी से तजिंदर पाल बग्गा आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेडिंग को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे की मांग को लेकर। यहाँ पर
मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है और केजरीवाल चोर है क्या नारे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मशक्कत की जा रही है। ये पूरा प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करते हुए और नारेबाजी करते हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, केजरीवाल चोर है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ यहाँ पर तमाम नेताओं को डिटेन किया जा रहा है। कोई तो मिलेगा, कोई 4 लोग तय कर लीजिए ना, हम तो जाके मिलाएंगे उनसे। चलो आप कोई से 4 लोग तय कर लीजिए। कोई तो मिलेगा, आप 10 चले हम 4 चलेंगे। कोई तो होगा। मैं रिक्वेस्ट देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, हमारा ये संघर्ष अभी चल रहा है, आगे भी जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि वीरेंद्र सचदेवा और उनके साथ तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे बीजेपी के जो प्रदर्शन कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव कर रहे थे। अब उन्हें डिटेन कर लिया गया है पुलिस द्वारा और यहाँ पर देख रहे हैं कि डिटेन करने के बाद यहाँ पर आप किस तरह से प्रदर्शन किया गया है। आप देख पा रहे हैं लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली प्रदेश की इकाई जो आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव करने आज पहुंची थी और प्रदर्शन कर रही थी और मांग कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे। शराब घोटाले के बाद ईडी की दूसरी चार्जशीट जारी हो चुकी है और इस चार्जशीट के जारी होने के बाद आज बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और डिटेन करने के बाद अभी तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो अभी प्रदर्शन में मौजूद है। देखते रहे द न्यूज़ 15 में अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ।